बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं सभी भाइयों का ऑल इन वन टेक कैसे चैनल में। सऊदी में अगर आप भी रहते हैं, काम करते हैं, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हो या किसी कफील के पास या खुद का कारोबार हो, बिजनेस हो, आप लोग सऊदी अरब में रहते हुए अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पर बुला सकते हैं और इंतहाई आसान तरीका है जो कि मैंने डिटेल वीडियो पहले से भी बना रखी है। जैसा कि आपको पता है कि हज की वजह से जो है फैमिली विजिट वीज़ा को फ़िलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है, ताकि हाजी लोगों को जो है हज के लिए यहाँ के आना है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड हो जाएगा, तो विजिट वीज़ा को टेम्परेरी तौर पर उन्होंने बंद कर दिया था। अब काफ़ी भाई परेशान हैं कि विजिट वीज़ा कब खुलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि विजिट वीज़ा के लिए अब हम अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके मुल्क के लिए कब वीज़ा ओपन हो रहा है सऊदी अरब के लिए फैमिली को बुलाने के लिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की डेली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाते रहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सभी कंट्री के जो विजिट वीज़ा हैं, फैमिली विजिट वीज़ा है या कोई विजिट वीज़ा है, वो सब कंट्री के लिए एक ही डेट को ओपन नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान का 15 जून को होगा तो बांग्लादेश का 16 को, इंडिया का 17 को, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में होगा। और आप लोग अपने मुल्क का विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा या कोई भी वीज़ा है वो चेक करना चाहते हैं कि कौन सी डेट को होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे, या फिर आप गूगल क्रोम में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आपने लिख देना है यहाँ पे ताशीरा। ताशीरा लिखकर आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये जो पहले वाली वेबसाइट है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर इंग्लिश करनी है तो लास्ट में चले जाएं तो यहाँ पे आपको यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश दिखेगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, ओके कर देना है। अब आप लोग वीज़ा का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन से कंट्री के लिए वीज़ा कब खुला है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पहले वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने एक बार ओके कर देना है, ठीक है। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है कि कौन से कंट्री से आप वीज़ा के लिए बुलाना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिए बुलाना चाहते हैं तो यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। मैं सभी कंट्री के एक बार आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग खुद से, अगर आपसे नहीं होता तो आपको पता चल जाए कि कौन से कंट्री के लिए वीज़ा जो है वो ओपन है। सबसे पहले पाकिस्तान वालों को करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट वीज़ा करना है कि कौन सा वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, कौन सा वीज़ा है। यहाँ पे मैं फैमिली विजिट वीज़ा पे क्लिक कर देता हूँ और कितने दिन का वीज़ा है यहाँ पे उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा वीज़ा लेना चाहते हैं, सिंगल है जो मल्टीपल। ज़्यादातर लोग मल्टीपल ही लेते हैं, जाके जो बार बार जो है वो एक्सटेंड भी हो जाता है। उसके बाद कितने टाइम का लेना चाहते हैं, 365 डेज़ का, तो 365 डे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ तस्वीर होगी, वो बोल रहा है कि बोट्स की तस्वीर पर क्लिक करें, यानी कि कश्ती वाली तस्वीर पर क्लिक करें। तो यहाँ पे कौन कौन सी बोट्स वाली तस्वीर है वो उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं वेरीफाई करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल जो है आपको दिखा दी जाएगी कि कौन से कंट्री के लिए वीज़ा जो है कब खुलेगा। तो यहाँ पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 जून को जो है यहाँ पे वीज़ा जो है ओके होगा। 16 जून से आपका वीज़ा जो है वो यहाँ से अप्लाई हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई और कंट्री सेलेक्ट कर दे, यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने वही कंट्री सेलेक्ट करना है जिस कंट्री के लिए आप देख रहे हैं। स्टार्ट में जो मैंने बताया था कि आपने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट नहीं करना, सॉरी, यहाँ पे आपने अपने ही कंट्री का सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान का यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इंडिया के लिए लिखेंगे तो आपको इंडिया के लिए बता देगा कि कौन से सिटी से कब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल होगा 16 जनवरी जून को, सॉरी, कोयटा वालों के लिए, मुल्तान वालों के लिए 16 जून को, पेशावर वालों के लिए अभी नहीं अवेलेबल। इस तरह आप लाहौर है 17, 16, इस तरह अगर आप अपने कंट्री
अपने कंट्री का सिलेक्ट करेंगे इंडिया का, तो वो आपके इंडिया के शहर के हिसाब से बता देंगे कि इंडिया में कौन से शहर के लिए सऊदी के विजिट वीज़ा कब अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से डेट चेक कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे पूरी डिटेल लिखी है, अप्लाई करने का तरीका भी यहाँ से है, तो आप लोग यहाँ से अपना डिटेल भी फिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।